ये जो चिकन है ना, इसका क्या नाम दिया जाए ये मुझे नहीं मालूम। ये जाहिर सी बात है हमारी अम्मी की रेसिपी है। अब अम्मी की रेसिपी को कोई नाम देना जायज़ बात नहीं लगती है। वैसे तो ये चिकन कौरमा है, चिकन करी इसे कह सकते हैं, पर अगर मैं यूं कहूं कि इसको कोई नाम दिया जाए तो मुझे नहीं पता। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये चिकन कौरमा कैसे बना, इसमें क्या क्या पड़ा और ये कैसे बना। ये हमने गोश्त लिया है तकरीबन 1 किलो। इसका मैरिनेशन करने के लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, फिर हमने डाला इसमें तकरीबन 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर इसमें 2 हरी मिर्च चॉप करके डाल दी, आधा चम्मच इलायची पाउडर और थोड़ा सा हम लोगों ने व्हाइट वाला विनेगर इस्तेमाल किया, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। फिर हमने काली मिर्च का इसमें इस्तेमाल किया, ब्लैक पेपर ज्यादा नहीं, वो भी थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जितना रखना चाहते हैं। फिर इन सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। हमने तो बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स किया पूरे 1 मिनट तक। फिर इन सारी चीजों को ढक के रख दीजिए तकरीबन 1 घंटे के लिए। फिर हम कुछ सब्जियों को चॉप कर लेते हैं, जैसे कि टमाटर। हमें इसकी प्यूरी बनानी है। इस टमाटर की प्यूरी बना लीजिएगा, तकरीबन 200 ग्राम टमाटर होंगे, उसकी हम लोगों ने प्यूरी बना ली। फिर इसके बाद हम लोगों ने एक कढ़ाई चढ़ाई, उसमें तकरीबन 50 से 70 ग्राम के आसपास हम लोगों ने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया। फिर हमने 300 ग्राम प्याज को चॉप कर लिया और इस प्याज को अब हम लोग भूनते हैं। जब आपका तेल गर्म हो जाए तो इसको भूनना शुरू कर दीजिएगा। भूनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, महज मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 12 मिनट या हद है 15 मिनट में आपकी प्याज तैयार हो जाएगी। देखिए, इस प्याज का आपको पूरा बरिस्ता नहीं बनाना है, प्याज को आपको थोड़ा सा नम रखना है और वो काला शेप जो आता है ना बरिस्ता बनाने में, वो इस्तेमाल नहीं करता है। फिर हमने 2 चम्मच पिसी धनिया का इस्तेमाल किया, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाले का इस्तेमाल किया। फिर इन सारी चीजों को एक कटोरी में डालिए, मैं बताता हूं क्यों। फिर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए और इन सारी चीजों को डाइल्यूट कर लीजिए। और जो प्याज आप तैयार कर रहे थे ना, अब उसको तकरीबन 12 से 15 मिनट के आसपास हो चुका है। ये देखिए, प्याज आपकी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। मैंने बताया था बरिस्ता नहीं बनाना है प्याज का हमें। अब इस प्याज को आप लोग निकाल लीजिए और जो ऑयल है उसमें ऑयल रहने दीजिएगा। मैं बताता हूं क्यों। इस प्याज को अलग कर लीजिए क्योंकि हमें इस प्याज की भी प्यूरी बनानी है। एक तरीके से इस प्याज को पीस लेना है और थोड़ी सी प्याज इसमें ही छोड़ देंगे। फिर इसके बाद हमने 4 छोटी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी जावित्री, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी लौंग और थोड़े से जीरे का इस्तेमाल किया। ये सारे खड़े मसाले उसी ऑयल में डाल दीजिएगा और उसके बाद 2 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट का हमने इसमें इस्तेमाल किया। देखिए, लहसुन अदरक के पेस्ट का इस्तेमाल किया था मैरिनेशन के टाइम पे, 2 चम्मच यहाँ भी इस्तेमाल किया। और जो अभी आपने पिसे मसालों का लिक्विड बना के रखा था ना, वो भी इसमें डाल दीजिए और बस इन सारी चीजों को अच्छे से पकाइए, भूनिए। फिर इसके बाद हम लोगों ने दही का इसमें इस्तेमाल किया, तकरीबन 3 चम्मच। 3 चम्मच हो जाता है एक छोटी ऑलमोस्ट कटोरी। अब इस दही के साथ भी इन सारी चीजों को पकाइए। देखिए, चलाते रहिएगा क्योंकि अगर आप नहीं चलाएंगे तो दही आपका फट जाएगा। और जो प्यूरी आपने टमाटर की बनाकर रखी थी ना, वो इसमें डाल दीजिए। अब इन सारी चीजों को भी अच्छे से पकाइए, अच्छे से भूनिए, अच्छे से तैयार करिए। और जो अभी आपने प्याज निकाल के रखी थी ना, वो ठंडी हो गई है। अब इन सारी प्याज को आप पीस लीजिए और प्याज पीसने के बाद में वो सारी प्याज भी इसमें ही डाल दीजिएगा। और फिर से हम लोग सारी चीजों को पकाना, उसको भूनना शुरू करते हैं। अब इसमें हमारे सारे मसाले आ गए। ये एक तरीके की ग्रेवी तैयार हो गई। ये चिकन की ग्रेवी होगी। अभी पानी डालेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद। फिर ग्रेवी के लिए हम लोग 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। बस इनको ढक कर रख दीजिए महज 5 मिनट के लिए।
5 मिनट के बाद आप फिर से इन सारी चीजों को देखिए और एक बार फिर से चलाइए। आप देखेंगे, आप पाएंगे कि ऑयल अलग हो रहा है, लेकिन अभी भी ये सारी चीजें भुनी जाएंगी। एक बार चला के जरूर देख लीजिएगा और फिर से ढक्कन लगा के रख दीजिए। फिर उसके बाद जो चिकन आपने मैरिनेट करके 1 घंटा पहले रखा था ना, उस चिकन को इसमें डाल दीजिए। बस इन सारी चीजों को भी अच्छे से मिक्स करिए। देखिए, मिक्स करना बड़ा जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपने चिकन यूं ही डाल दिया और मसाले आपके नीचे रह गए। चिकन में मसाले मिल जाने चाहिए। इस तरीके से इन सारी चीजों को मिक्स करिएगा। बस इसे ढक कर रख दीजिए 5 मिनट के लिए और 5 मिनट के बाद फिर इसे खोल के देखिएगा। फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दीजिए और अब 5 मिनट हो गए। 5 मिनट के बाद इसे फिर से एक बार चलाते हैं। ये देखिए, ऑयल आपका ऊपर ऊपर आ रहा है ना, ऑयल आपका अलग हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके सारे मसाले तैयार हो रहे हैं, आपका चिकन भी रेडी हो रहा है। बस इसे 5 मिनट के लिए फिर से एक बार ढक कर रख दीजिए ताकि इसकी स्टीम में आपका चिकन तैयार हो जाए और 5 मिनट के बाद फिर से इसे चलाइए। ऐसा आपको 3 से 4 बार करना है। हर 5-5 मिनट के बाद ढक कर रख दीजिएगा। 5 मिनट के बाद चलाकर देखिएगा कि आपका चिकन सही बन तो रहा है। अब फिर से इसे ढक दीजिए और 5 मिनट के बाद फिर से इसे खोलिएगा। ये आपको 2 से 3 बार 4 बार करना है। आपका ऑयल अलग हो चुका है, मतलब आपका नहीं, आपके चिकन का ऑयल अलग हो चुका है। ऑयल यानी कि वो जो तरी आप देखते हैं ना, वो ऊपर आ जाती है। इसका मतलब है कि वही ऑयल होता है। देखिए, आपके सारे मसालों में तेल होता है, आपके हर चीज में तेल होता है, चिकन में तेल होता है। ऑयल तो अलग अलग कंडीशंस में होते ही हैं। ये देखिए, अब सारा ऑयल ऊपर आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके सारे मसाले ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग थोड़े से पानी को गर्म करेंगे। ये ग्रेवी का पानी है। फिर हमने कसूरी मेथी ली, थोड़ी सी हथेली बराबर, और इस कसूरी मेथी को भी इसमें डाल देते हैं। और जो पानी आपका गर्म हो रहा था ना, वो ग्रेवी का पानी है। ग्रेवी आपको जितनी खानी है, जैसी खानी है, आप उसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इन सारी चीजों को फाइनली मिक्स करिए और पानी आपको जैसा कम ज्यादा लगे उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। बस ग्रेवी भी आपकी 5 से 10 मिनट में रेडी हो जाएगी। आपको ग्रेवी थिक खानी हो, मोटी गाढ़ी वाली, तो पानी कम डालिएगा। वो रोटी के साथ आप खा सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी पतली खानी हो चावल के साथ, तो पानी ज्यादा डाल दीजिएगा। ये आपके ऊपर है। फिर इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा केवड़े जल का इस्तेमाल किया, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। देखिए, गुलाब जल मत डालिएगा, केवड़ा जल डालिएगा। केवड़ा जल अलग होता है। बचपन में मैं गुलाब जल और केवड़े जल में फर्क नहीं कर पाता था। ये देखिए, हमारा चिकन जो मम्मी की स्टाइल वाला चिकन है, जैसे मम्मी बताया करती थी, वैसे ही बना है। मम्मी का मतलब है कि ये हमारी सासू माँ की रेसिपी है। अब भाई, मैं भी उन्हें मम्मी ही बोलता हूँ, वो भी मेरी माँ समान है, तो मैं भी मम्मी ही बोलूंगा। वैसे ही मेरी सासू माँ की रेसिपी है। थोड़े से कटे हुए मिर्चे, जो स्लाइस कटे हुए होते हैं ना, वो ऊपर से डाल दीजिए। उसका भी टेस्ट एक अलग आएगा। और ये देखिए, आपका चिकन कितना सॉफ्ट हो चुका है और खाए जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। बस अब देर ना करिए, रोटी के साथ, चावल के साथ, जैसे चाहे आप इस चिकन को खा सकते हैं। ग्रेवी भी इतनी शानदार है कि आप ग्रेवी का ही मजा लेते रह जाएंगे। और चिकन तो आपका फेवरेट है ही ना। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे वीडियो हम और भी बना सके। हमें दीजिए इजाजत। अगली दफा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।